एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाज आती है। चीखे, दरवाजे के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज और कभी-कभी सफेद परछाइयां भी दिखती है। कोई भी सनसेट के बाद उस हवेली के पास नहीं जाना चाहता। अर्जुन, एक साहसी युवक, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। अपने कुछ दोस्तों के साथ वह रात के समय हवेली में गया। उनके हाथ में टॉर्च थी और दिलों में डर, हल्की हल्की सी लहर। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कदम पर लकड़ी की आवाज गूंजी। अचानक उन्हें ऊपर मंजिल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला और आधा बंद था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में भीतर डाली और देखा कि एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर एक साया उभर आया। एक बूढ़ी औरत का चेहरा जिसने पूरी आंखों में लाल लाल लगा रखी थी। अर्जुन और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे, अगर आत्मा को शांति दो तो वह तुम्हें छोड़ देगी। अर्जुन ने जोर से कहा, अगर आप परेशान हैं तो हमें माफ कर दीजिए, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। अचानक हवेली में हल्की सी रोशनी फैल गई। बूढ़ी आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और अर्जुन और उसके दोस्त बाहर निकल गए। अर्जुन ने बाद में गांव के बुजुर्गों से सुना कि आत्मा एक बूढ़ी औरत की थी जो अपने आखिरी दिनों में अकेलापन और दुख से मरी थी। उसकी आत्मा बस शांति चाहती थी। हवेली से बाहर निकलने के बाद अर्जुन और उसके दोस्त भले ही सुरक्षित थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। कौन थी वो आत्मा? क्यों वो हवेली में फंसी थी? अर्जुन को चैन नहीं मिला। अगले दिन अर्जुन गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों दादू रामलाल के पास गया और पूरी घटना सुनाई। दादू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आत्मा साथी सावित्री थी। 50 साल पहले वो इसी हवेली में रहती थी। लोग कहते हैं उसके पति ने लालच में आकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती रहती है। अर्जुन ने फैसला किया कि सावित्री की आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिलानी होगी। उसने गांव के पंडित की मदद ली और एक पूजा का आयोजन किया। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और फिर सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। इस बार और भी भयानक रूप में। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। पंडित ने अर्जुन से कहा, इस आत्मा को केवल सच्चाई से मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ने गांव के पुराने कागजात टटोलना शुरू किए और पाया कि सावित्री के पति ने सच में उसके साथ विश्वासघात किया था और उसकी मौत का दुर्घटना दिखाने की कोशिश की थी। अर्जुन ने गांव के सामने पूरी सच्चाई रख दी। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत और मुस्कुराती हुई दिखी। वह बोली, मैं तो मुक्त हूँ, धन्यवाद अर्जुन। उसने हवेली में कभी भी अजीब घटना नहीं घटी। हवेली के गांव वालों ने फिर से ठीक कराया और अब वो शांति भवन के नाम से जाना जाता है। अर्जुन गांव में हवेली को
अर्जुन गांव की हवेली का हीरो बन जाता है।